अध्याय 12 सभी के लिए भोजन। अनाज का भंडारण। फसल काटने के बाद भोजन का संग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अनाज को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो वह खराब हो सकता है। अनाज को बड़े गोदामों, भंडार गृहों और साफ कंटेनरों में रखा जाता है। कुछ जगहों पर टोकरी में नीम की पत्तियां डालकर भी अनाज को कुछ जगहों पर टोकरी में नीम की पत्तियां डालकर भी अनाज को कीड़ों से बचाया जाता है। भोजन का संग्रहण। जैसे मनुष्य भोजन संग्रहित करते हैं, वैसे ही कुछ जानवर भी भोजन जमा करते हैं। चींटियां, गिलहरियां और मधुमक्खियां भोजन इकट्ठा करके बाद के लिए रखती हैं। कुछ पौधे जैसे आलू, चुकंदर, प्याज और अदरक भी अपनी जड़ों या तनों में भोजन जमा करते हैं। हम इन हिस्सों को भोजन के रूप में खाते हैं। भोजन सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी को भोजन मिले, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फसल खराब हो जाए, सरकार अतिरिक्त अनाज का भंडारण करती है। इसे भोजन सुरक्षा कहते हैं। यह संग्रहित भोजन उन जगहों पर भेजा जाता है जहां भोजन की कमी होती है, ताकि कोई भूखा न रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) गरीब लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार राशन दुकानों का संचालन करती है। इन दुकानों में चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन तेल कम कीमत पर मिलता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। यह उन लोगों की मदद करता है जो बाजार के भाव पर भोजन नहीं खरीद सकते। हरित क्रांति। एक समय था जब भारत को भोजन के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन अब बेहतर बीज, सिंचाई और खेती के तरीकों की मदद से हम आवश्यकता से अधिक भोजन उगाते हैं। इस बड़े बदलाव को हरित क्रांति कहते हैं। यह परिवर्तन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की मदद से शुरू हुआ था, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, आजकल बहुत से लोग फिर से प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहे हैं। इसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसमें कोई रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक नहीं डाले जाते। सिर्फ प्राकृतिक चीजें जैसे गोबर, कंपोस्ट और नीम का उपयोग होता है। इससे भोजन स्वास्थ्यवर्धक रहता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है और पर्यावरण भी साफ रहता है। हमने क्या सीखा? भोजन किसानों की मेहनत से अलग-अलग मौसमों में उगाया जाता है। उन्नत बीज, पानी बचाने वाली सिंचाई और अच्छे उर्वरक फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। सुरक्षित भंडारण और कीड़ों से सुरक्षा भोजन की बर्बादी को रोकते हैं। भोजन सुरक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि आपदा के समय भी कोई भूखा न रहे। सरकार गरीबों की मदद राशन दुकानों के माध्यम से करती है। जैविक खेती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए बेहतर हैं। हरित क्रांति के कारण भारत भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है।